Good morning, students. Welcome to Moral Values class. And you know that name of the book is My Book of Virtue. And which lesson we were doing last term? We were doing lesson number 2. The name of the lesson is Contentment, and it is from Unit 3. So before we go further, let's revise something about contentment. Okay? So, my dear children, contentment is something about like this quote. What does the quote say? To be content does not mean you don't desire more. It means you are thankful for what you have and patient for what's to come. To be content doesn't mean, संतुष्ट होने का अर्थ ये नहीं होता कि यू डोंट डिज़ायर मोर, कि तुम्हें और कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं. इट मीन्स, इसका अर्थ होता है यू आर थैंकफुल, तुम थैंकफुल हो, हम बहुत थैंकफुल हैं फॉर वॉट यू हैव और वी हैव. हमारे पास जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमारे पेरेंट्स ने दिया है, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं. एंड पेशेंट, और हमें बहुत धैर्य है फॉर वॉट्स टू कम, जो हमारे लिए आने वाला है, क्योंकि हम ये जानते हैं वट एवर गॉड विल सेंड अस दैट विल बी द बेस्ट फॉर अस. भगवान हमें जो भी देगा दैट विल बी द बेस्ट. ओनली वी विल perform our action, we will just do our action and we wait for the best results, and we will pray to God. Fine. One more thing you can understand, that contentment is an attitude that says I will be satisfied with what God has given me. संतुष्ट रहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने जीवन में कोई चाह ही छोड़ दी है, आगे कुछ चाहिए ही नहीं. नहीं नहीं, चाहिए, लेकिन भगवान हमें जो भी देगा हम उसमें सेटिस्फाई रहेंगे, रहते हैं और रहते रहे थे. सो ये भी एक कंटेंटमेंट, संतुष्ट रहने का एक तरीका होता है. इससे क्या होता है? इट डजेंट डिस्टर्ब द पीस ऑफ आवर माइंड. हमारे जीवन की, हमारे मस्तिष्क की, हमारे मन की शांति भंग नहीं होती जब हम कंटेंटमेंट में रहते हैं, जब हम कंटेंटेड होते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. One more beautiful quote is here, my dear children. That is, all I want is to live happy and healthy and contented life. जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के इस भाग दौड़ वाले जीवन में कि हम एक ऐसे जीवन की चाह करें जिसमें खुशी हो, जिसमें हेल्थ हो और जिसमें कंटेंटमेंट हो, जिसमें संतुष्टि हो. क्योंकि अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम अपने मन की शांति खो देंगे. जब हमारे मन की शांति चली जाएगी, डेफिनेटली द पीस ऑफ आवर family and workplace will also be disturbed. Okay. So my dear children, here comes page number 40, and here Didi is summarizing what she is saying. She is saying we can be happy even with very little in our lives. अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अगर हमारे पास बहुत बहुत कम चीज़ें भी हैं तब भी हम खुश रह सकते हैं. बट लेकिन द मिनट वी आर गिवन समथिंग बिगर, लेकिन उस क्षण जिस समय हमें कुछ बड़ा मिल जाता है एंड बेटर, और कुछ अच्छा मिल जाता है, वी वॉन्ट इवन मोर, हमें और चाहिए होता है. जैसे कि उस स्टोरी में हुआ था जहाँ 99 सिक्के जो थे वो उस व्यक्ति को मिले, लेकिन वो 100 पाने की चाह करने लगा. उसे 99 का उसने सुख नहीं उठाया और बेचैन हो गया कि 100 कर लूँ मैं इसको कैसे. वी लूज़ आवर स्लीप. इससे क्या होता है, जब हम और पाने की इच्छा करते हैं, वी लूज़ आवर स्लीप, आवर हैप्पीनेस, वी हर्ट द पीपल एंड एनवायरनमेंट अराउंड अस. हम अपनी नींद खो देते हैं, अपनी खुशी खो देते हैं. जो लोग हमारी चारों तरफ, हमारी फैमिली में, हमारे वर्क प्लेस पे होते हैं, हम उनको भी हर्ट करते हैं. ऑल दीज आर द प्राइस फॉर आर ग्रोइंग ग्रीड एंड डिज़ायर्स. और ये सब उस लालच की कीमत देनी पड़ती है हमें, जो लालच हमें और पाने के लिए प्रेरित करता है. हमारी इच्छाएं जो हमें और पाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करती हैं. दैट्स वॉट ज्वाइनिंग द 99 क्लब इज़ ऑल अबाउट. और इसी को 99 क्लब ज्वाइन करना कहते हैं. So there are some questions based on the story and the means
and the points you have read in the lesson. Let's solve. The first question is, what do you think the king was, sorry, why do you think the king was not happy while the servant was satisfied and happy with his life? तुम्हें क्या लगता है कि राजा अपने जीवन से उतना खुश नहीं था जितना सर्वेंट जो था वो सेटिस्फाइड और हैप्पी था? सीधी सी बात है, आई थिंक that the king was not happy because he was not contented with what he had. कहानी की शुरुआत में राजा असंतुष्ट था और वो सर्वेंट बहुत खुश था. इसका रीज़न ये था क्योंकि द किंग वांटेड मोर 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 एंड मोर. That's why he was not satisfied and happy, while servant was thankful to the god whatever he has given to him. Question number 2. How was the servant and environment around him impacted ड्यू टू हिज ग्रीड? जब उस सर्वेंट का ग्रीड यानी लालच बढ़ने लगा तो उस सर्वेंट के घर का माहौल कैसे इफ़ेक्ट हुआ, उस सर्वेंट की लाइफ कैसे इफ़ेक्ट हुई, क्या प्रभाव पड़ा? ही स्टॉप्ड सिंगिंग. पहले वो गाता था, अपना शौक पूरा करता था, बट नाउ ही स्टॉप्ड दैट वाइल ही वर्कड एंड वॉज हॉरिबली ग्रम्पी, और बहुत चिड़चिड़ा हो गया. his temper also affected his family, और चिड़चिड़े होने के कारण उसकी फैमिली पे भी बहुत असर पड़ा. उनके बीच का जो प्यार था वो कम होने लगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वॉज द सर्वेंट एंड एनवायरमेंट अराउंड हिम? दिस तो आई हैव एक्सप्लेन, सॉरी. नंबर 3, write a response for the servant when he received the bag of 99 coins to reflect contentment. How would it change the end of the story? जब सर्वेंट को 99 कॉइन्स मिले तो उसका जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, और स्टोरी में अंत में क्या चेंज हुआ? फर्स्ट द सर्वेंट वॉज हैप्पी, पहले तो खुश हुआ, बट सून ही बिगैन टू थिंक वेयर द 100 कॉइन वॉज. जल्दी ही उसके दिमाग में आया कि 100 वाला जो कॉइन था वो कहाँ चला गया होगा, क्यों नहीं मेरे इस बैग में है. बाय द एंड ही बिकेम वेरी नेगेटिव, और स्टोरी का अंत होते होते वो धन एकत्रित करने के चक्कर में अपने परिवार की और अपने मन की शांति को खो बैठा और नेगेटिव हो गया. राइट, नाउ टू सम अप, समराइज करते हैं. कंटेंटमेंट इज़ नॉट बीइंग लेजी. कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कंटेंटमेंट का मतलब है कुछ करो ही मत, जो मिल गया उसे मान लो और जो नहीं मिला उसे छोड़ दो. दैट इज़ जस्ट लेजीनेस. लेकिन ऐसा नहीं है. कंटेंटमेंट का मतलब लेजी होना नहीं होता है. द कंटेंटमेंट इज़ नॉट टू बी मिस्टेकन विद बीइंग लेजी, इनएक्शन और लैकिंग एम्बिशन. कंटेंटमेंट का ये अर्थ नहीं होता कि आपके जीवन में कोई एम्बिशन नहीं है, आप एक्शन करना नहीं चाहते, आप लेज़ी हो रहे हैं. इट इज़ नॉट टू बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़ फॉर नॉट वर्किंग हार्ड. जो लोग ये कह के कि हम काम क्यों करें, कठिन परिश्रम क्यों करें, हम तो कंटेंटेड हैं, हमारे पास जो जीवन में है हम उससे खुश हैं, ये इसका एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता. लेजीनेस इज़ अ नेगेटिव क्वालिटी. आलस एक नकारात्मक गुण है. दैट गिव्स अस प्लेजर इन द शॉर्ट टर्म. शुरू में तो आलस से हमें बड़ा आराम मिलता है. इट मेक्स अस फील दैट वी डोंट नीड टू पुट एनी एफर्ट टू इम्प्रूव. ये हमें ऐसे एहसास दिलाता है कि हमें सुधरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. वेयर एज कंटेंटमेंट इज़ बीइंग हैप्पी विद व्हाट वी हैव. जबकि कंटेंटमेंट हमें ये बताता है कि जो कुछ हमारे पास है हम उससे खुश हैं, while at the same time striving for constant growth. For example, contentment doesn't mean that if we stop putting efforts for improving our grades and use contentment as an excuse. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं तो 100 में से मेरे 40 मार्क्स आए, मैं तो कंटेंटेड हूँ, मुझे और नहीं चाहिए. नहीं 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 नहीं, 40 मार्क्स आए आप खुश होइए, लेकिन 40 को 50, 50 को 60 बनाने में उसमें जो एफर्ट लगता है उसको आप कंटिन्यू करिए. एफ़र्ट ज़रूरी है. एफ़र्ट मतलब आपको लेज़ी नहीं होना है कंटेंटमेंट के नाम पे. कंटेंटमेंट मीन्स वर्किंग एज हार्ड एज वी पॉसिबली कैन. कंटेंटमेंट का मतलब होता है जितना कठिन परिश्रम हम कर सकते हैं विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड हमें करना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. मतलब हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, रिज़ल्ट हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो भी रिज़ल्ट देंगे वो हमारे लिए बेस्ट होंगे.
So that's all for today, my dear students. I hope you learned something from this video. We will meet tomorrow again, and I will come with the further activity in the chapter. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.